नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 9 अप्रैल को शिमला पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा विधानसभा से पीटरहॉफ तक रोड शो में हिस्सा लेंगे और बाद में पीटरहॉफ में जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 अप्रैल को जेपी नड्डा विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे और बाद में सड़क मार्ग से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वे बिलासपुर जाते हुए अर्की में एक बूथ की बैठक में भाग लेंगे और विभिन्न स्थानों पर उनका पार्टी कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। सुरेश कश्यप ने बताया कि 4 राज्यों की भव्य जीत के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे जेपी नड्डा का पीटरहॉफ में अभिनंदन किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के सृजन से सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया है। वे आज सोलन जिले की कंडाघाट नगर पंचायत में करीब 2.25 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 60 लाख रुपए की लागत से बने नगर पंचायत कंडाघाट के कार्यालय का लोकार्पण और क्षेत्र में 1.25 करोड़ रुपए से बनने वाली कार पार्किंग के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के मार्गदर्शन और सहयोग से कोविड-19 जैसी आपदा के बीच आमजन की सुरक्षा का सफल प्रयास करते हुए विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। 10वीं राज्य इंटर कलेक्टरेट खेलकूद प्रतियोगिता हमीरपुर स्थित बहुतकनीकी कॉलेज परिसर में आज शुरू हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के कर्मचारी वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, टेबल टेनिस, क्रिकेट और सांस्कृतिक स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि खेलों से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसी को देखते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर्मचारियों की कार्यक्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धूमल ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से कर्मचारियों में आपसी तालमेल, सहयोग और टीम भावना भी विकसित होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 18.60 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए 34 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। महिला उद्यमियों को कुल ऋण का लगभग 68% स्वीकृत किया गया है। करीब 22% ऋण नए उद्यमियों को दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने स्वरोजगार और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भावना के साथ साथ लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। सांसद खेल महाकुंभ की आयोजन समिति के संसदीय सह संयोजक और प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से आज नई दिल्ली में भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मंडल स्तर पर चल रहे खेल महाकुंभ की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे आयोजनों को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर युवाओं को खेल से जोड़ने को कहा। इस दौरान नरेंद्र अत्री ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के संगठनात्मक जिला देहरा के प्रभारी के नाते वहां की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी भी अनुराग ठाकुर को दी। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे हिमाचल की चिंता छोड़कर पंजाब की तरफ ध्यान दें। आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में केजरीवाल रोल मॉडल नहीं होंगे, बल्कि हिमाचल में अपना रोल मॉडल है, जिसे दिल्ली में लागू करना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी कुछ हताश और टिकट के चाहवान नेताओं की शरणस्थली हो सकती है, जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूत है और आने वाले समय में सत्ता में लौटेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से फील्ड में एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।